आपका चेहरा, पोशाक, सदी हुई चाल, बातचीत करने का अंदाज, व्यवहार, कर्म इस तरह के हो कि हर कोई आपसे प्रभावित हो जाए, आपकी निकटता पसंद की जाए, आपकी प्रशंसा हो, आपको आदर्श मानकर आपका अनुसरण करने की कोशिश की जाए, आप एक मिसाल बन जाएं, इतिहास में आपका नाम रोशन हो। ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। क्या वास्तव में आप इन कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? तो आज से, अभी से, इसी समय से शुरुआत करें। कुछ लोग कहते हैं कि पुस्तक आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ईमानदार बनो, चोरी मत करो, अच्छा नागरिक बनो, वगैरह वगैरह। पढ़ने सुने भर से कोई आज तक सुधरा है? यह सभी तो धार्मिक पुस्तकें, प्रवचन हजारों लाखों पुस्तकों में लिखा गया है, पढ़ा गया है, फिर भी चोरी बेईमानी समाज में कायम है। परंतु मेरा मानना है, यदि आपने बदलाव लाने का ठोस निर्णय ले लिया तो थोड़े से अभ्यास, थोड़े से प्रयास से अपनी आदत में बदलाव ला सकते हैं। रात के 12 बजे डरावनी फिल्म देखकर आप घर लौटे, अंधेरा कर बिस्तर पर लेटे हैं, मन मस्तिष्क पर डरावनी फिल्म के दृश्य घूम रहे हैं। अचानक बिल्ली की आवाज़ आती है, आप बिस्तर से उछल जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि आपके दिमाग पर डर हावी है। दूसरी रात को डर 80% कम हो जाएगा, तीसरी रात को हल्का फुल्का याद रहेगा, चौथी रात को बिल्ली का पूरा खानदान आ जाए तो भी आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी याददाश्त से उस फिल्म का असर धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। जिंदगी के हर अच्छे बुरे घटनाक्रम इसी तरह याददाश्त में दिमाग के ठंडे बस्ते में खो जाते हैं, जो किसी खास मौके पर याद आते हैं। सैकड़ों चुटकुले, शायरियाँ आप जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु ज़रूरत के वक्त एक भी चुटकुला या शेर दिमाग में नहीं उभरता है। मुझे विश्वास है कि आपको यह ऑडियो अच्छी लगेगी। आप कुछ भी बदलाव अपने में लाने में प्रयास करेंगे, विचार करेंगे कि नहीं, मुझे भी अब यही करना है। परंतु रोज़मर्रा की भागदौड़, व्यस्तताओं में आपका बदलाव का कार्यक्रम वैसे ही दिमाग के ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे कि डरावनी फिल्म का डर। जीवन में कोई भी अच्छी बुरी आदत हम एक दिन में नहीं डाल लेते हैं। अपनी कई आदतों से हम स्वयं परेशान हो जाते हैं। हम बदलना भी चाहते हैं, परंतु बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि बदलाव मुश्किल से ही हो पाता है। बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है विज्ञापन। कोई भी नई कंपनी टीवी होर्डिंग्स, रेडियो, अखबार के माध्यम से बार बार आपके मस्तिष्क पर अपने उत्पादन की चोट करते हैं। जब तक कि आप एक बार उसे अपना नहीं लेते हैं, वह झूठा सच्चा विज्ञापन सार्थक तभी होता है जब उसमें वास्तव में श्रेष्ठता होती है। वरना जीवन की वास्तविकता में आपने कभी किसी को साबुन हाथ में लेकर नाचते गाते देखा है? कोई भी बुरी या अच्छी आदत हम एक दिन में नहीं बदल सकते। अब देखिए आदत कैसे पड़ती है। आज से कुछ वर्षों पहले गुटखा संस्कृति कतई नहीं थी, फिर धीरे धीरे समाज इसकी गिरफ्त में आता चला गया। देखिए नया शिकार कैसे फंसता है। टीवी पर विज्ञापन देखता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वह शिकार घर से बाहर निकलता है, सामने बड़ा सा चमचमाता होर्डिंग टंगा है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। स्कूल कॉलेज का कार्यालय में पहुंचता है, उसके साथ ही बड़ी शान से पाउच खोलकर मसाला मुंह में उड़ेलते हैं, संतुष्ट होकर मुंह चलाते हैं। नया शिकार बार बार यह सब देखता है। देखते ही देखते उसका दिल भी मचल जाता है। अब कोई संगी साथी उसकी तरफ हथेली बढ़ाता है जिस पर जहरीला गुटखा रखा है। थोड़ी नानुकुर, थोड़ी झिझक के बाद थोड़ा सा वह उसमें से उठा लेता है। उसके कसेले तीखे स्वाद के कारण उसका मुंह का जायका बिगड़ता है, लेकिन अब वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब मुंह में रखकर वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा है। चक्र यहीं समाप्त नहीं हुआ है, वह अब अपनी हथेली को दूसरों के सामने करके उसे आमंत्रित कर रहा है। यह चक्र ठीक उसी जलकुंभी की तरह पूरे तालाब पर छा जाता है, जो एक कोने से प्रारंभ होती है।
अपने ऑफिस, पढ़ने की टेबल, बिस्तर, वॉश बेसिन के सामने दर्पण पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख लें। अपने प्रियजनों और अपने सहयोगियों जिसके भी आप निकट रहते हैं उनसे चर्चा करें कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। मैं अब से सिगरेट छोड़ रहा हूँ, या वक्त का पाबंद बन रहा हूँ, या झूठ नहीं बोलूँगा, गाली नहीं दूंगा। अब मैंने ये नियम बना लिए हैं। नियम तोड़ने पर मुझे टोकें, जुर्माना वसूल करें। बार बार लगातार प्रयास से आप अवश्य अपनी नई जिंदगी प्रारंभ कर सकते हैं। रस्सी की लगातार रगड़ से पत्थर तक घिस जाता है। जो अच्छी आदतें मैंने अच्छे लोगों से सीखी है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं, मेरे ऑडियो का यही उद्देश्य है।